नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यण संधि। जैसा कि पहले हम जान चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं, फिर संधि के कितने भेद होते हैं, फिर उसमें स्वर संधि के आगे कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। संधि दो वर्णों का या दो ध्वनियों का परस्पर मेल और उससे उत्पन्न होने वाला विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। फिर देखिए, संधि के हमने भेद किए थे, तीन भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आगे स्वर संधि के हमने भेद कर लिए थे, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। और उसके बाद में हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि हमने समझ ली। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, यण संधि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं नियम। तो सबसे पहले देखिए, यण संधि का नियम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है, यदि संधि में दो खंड होते हैं, कितने खंड होते हैं संधि में, दो खंड, ठीक है। तो जो प्रथम खंड है उसका अंतिम वर्ण जो है या तो ई या फिर उ या री हो, ठीक है। जो नियम क्या कहता है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण इनमें से अगर कोई हो तो उसके बाद में क्या आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए। प्रथम खंड का अंतिम वर्ण इनमें से कोई हो और जो द्वितीय खंड है उसका प्रथम खंड असमान स्वर। असमान स्वर से यहाँ पे क्या मतलब है कि ई उ डी में से कोई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई किसमें परिवर्तित हो जाएगा, य में, उ किसमें बदल जाएगा, व में, और री किसमें बदल जाएगा, र। ये देखिए, हलंत युक्त। हलंत युक्त जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, आधा। कैसा होता है, आधा होता है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है और बिना स्वर की सहायता से किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो जिसमें हलंत लगा होता है वो व्यंजन कैसा होता है, आधा होता है, ठीक है। अब हम नियम को एक बार दोबारा, ई उ री के बाद में अगर असमान स्वर आए तो ई य में बदलेगा, उ व में बदलेगा और री र में बदलेगा। तो देखते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है नी धन आय। अब देखिए, नी में कौन सा स्वर है, न में देखिए ई स्वर हमने निकाला, न में कौन सा स्वर है, ई। अभी तो नी ई की आवाज आ रही, इसमें कौन सा स्वर मिला, आ। अब बताइए, आ स्वर इसकी जात का या इसके जैसा है क्या, नहीं है, इससे अलग है। अगर बड़ी ई होती तो इसकी कैटेगरी का होता, ये अलग स्वर है। आ जो है अलग स्वर है, भिन्न स्वर है, असमान स्वर है, ठीक है। तो ई के बाद में असमान स्वर आया तो ई को किस में बदलना चाहिए, य में बदलना चाहिए, ठीक है, य में बदला। फिर देखिए, ई य में बदलेगा और जो आगे वाली मात्रा है, जो आगे वाला स्वर है वो किसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, क्या बन जाएगा, या, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या बच गया, स्वर हमने यहाँ पे ले लिया, बचा पीछे क्या, आधा में। ये आ हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि हमने इनको परस्पर मिलाकर के विकार उत्पन्न कर लिया। अब बचेगा यहाँ पे क्या, अकेला य। जो बचा हुआ भाग था हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बात आती है विकार की, तो हम इसको विकार को जो है यहाँ पे फिट करें। तो देखिए, ये या आया, या को यहाँ पे फिट कर दो तो क्या बन गया, न्याय। अब आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण, नी धन ऊन। ये जो प्लस का निशान है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, धन। तो इसमें जो स्वर है वो देखिए, ई, आगे उ। अब देखिए, ई के बाद में असमान स्वर। असमान स्वर है, इसके जैसा नहीं है ना, समान नहीं है, असमान है। तो ई किसमें बदलेगा, य में। ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, जो आगे वाला स्वर है वो मात्रा इसमें लग जाएगी, क्योंकि ये बड़ा ऊ है तो बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। तो ये आ गया हमारे पास क्या, विकार। विकार आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बच गया, इसमें क्या बचा, आधा में, यहाँ पे क्या बचा, में, क्योंकि ऊ को तो हमने यहाँ पे काम में ले लिया विकार उत्पन्न करने के लिए। अब ये बच गया। अब जो विकार हमारे पास आया उसको यहाँ पे फिट कर दो, क्या बन गया, न्यून।
तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और उदाहरण आगे लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण लेते हैं हम, बी धन आस। अब देखिए इसमें कौन सा स्वर है? ई। प्रथम खंड का जो है स्वर कौन सा है? अंतिम वर्ण। चूंकि यहाँ पे अगर दो शब्द होते, नहीं सॉरी, दो अक्षर होते तो हम अंतिम वर्ण कह सकते थे, अब है ही एक। तो इसमें स्वर कौन सा है? ई। प्रथम खंड में कौन सा स्वर है? ई। और द्वितीय खंड में देखिए आ। तो ई किसमें बदलेगा? य में। और आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? या। अब ये हमारे पास आ गया विकार। अब यहाँ पे बचा क्या? आधा वह बचेगा क्योंकि मात्रा हमने यहाँ पे निकाल लिया, स्वर यहाँ पे निकाल लिया। और यहाँ पे क्या बचा? स्वर, क्योंकि अ को हमने यहाँ पे काम में ले लिया। अब यहाँ पे जो विकार उत्पन्न हुआ उसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। क्या बन गया? व्यास। बी धन आस व्यास। अब आगे चलते हैं, एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। वरु धन आगमन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्वर है? ध में कौन सा स्वर है? ऊ। बड़ा ऊ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो ई ऊ और री है ना, यहाँ पे बड़ी ई भी हो सकती है, यहाँ पे बड़ा ऊ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ और यहाँ पे कौन सा स्वर है? आ। तो ऊ से अलग है। अगर ऊ के ऊ ही होता, छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी होता तो वो समान होता, लेकिन ये ऊ से अलग है। ठीक है, तो ऊ किसमें बदलेगा? व। किसमें बदलेगा? व में। अब ये मात्रा इसके अंदर लगा दी है, इसको हम हटा देंगे, हलंत को क्या लगा देंगे? मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, व। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा और यहाँ पे क्या बचा? दोनों तरफ जो जो चीज बची है उसको हम नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे व, यहाँ पे क्या बचा? आधा है, क्योंकि ऊ को हमने यहाँ पे काम में ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा? गमन। अब जो विकार आया उसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। ये देखिए क्या बन गया? वध्वा गमन। देखो संधि कितनी आसान हो गई है ना। हम संधि को हमेशा यूं ही सोचते थे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, देखो कितनी आसान हो गई है। अब देखो एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। ये देखिए मातृ धन आज्ञा। यहाँ पे कौन सा स्वर है? री का स्वर है। फिर आगे देखिए आ। नियम क्या कहता है? री के उपरांत असमान स्वर क्या बनेगा? आधार है, और ये आ की मात्रा इसमें लग जाएगी। तो देखिए प्लस आ हम इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारे पास और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? देखिए माँ। यहाँ पे आधा तब बचेगा क्योंकि री तो काम में आ गया। और देखिए यहाँ पे तब और फिर हमारे पास आधा है और फिर हमारे पास आ। ठीक है, तो ये बच गया और यहाँ पे क्या? देख लो। अब इन तीनों का योग करेंगे तो क्या हमें पता है कि त धन र धन अ क्या होता है? त्र। और त धन र धन आ क्या होगा? त्रा। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बन गया? त्रा। और यहाँ पे क्या बचा? माँ, और ये त्रा आ गया, ये व्या। क्या बन गया? मात्राज्ञा। दोबारा से फिर समझो, मातृ धन आज्ञा, री और आ मिलकर के बन गया रा। ठीक है, और यहाँ पे त में रा मिलेगा तो क्या बनेगा? त्रा। ठीक है, और मात्राज्ञा, इस तरह से ये नया शब्द बन जाएगा। अब एक और उदाहरण समझते हैं हम ज्ञान संधि का। पितृ धन आदेश। अब देखिए यहाँ से री को निकालेंगे, ये निकाल लिया री। यहाँ से क्या निकालेंगे? आ को निकालेंगे। री के बाद में आ आया तो परिवर्तन क्या आएगा? ठीक है, री किसमें बदल गया? इसमें आधे रह में, और इसके साथ मिलेगा क्या? आ। तो क्या बन गया? रा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा और यहाँ पे क्या बचा हम लिख लेंगे। पी आधा तय और यहाँ पे श। अब देखिए आधे तय के अंदर अगर हम रा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? त्रा। तो क्या बन जाएगा ये? पित्रा देश। क्या बन जाएगा? पित्रा
देश, क्योंकि देखिए यहाँ पे त, यहाँ पे रा, ठीक है, और क्या बन गया इत्रा देश। यहाँ पे ये देश बचा था, मैंने गलती से अकेला शहर ले लिया, तो क्या बन गया इत्रा देश, ठीक है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। इतने सारे उदाहरण मैंने करवा दिए आपको कि आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी कि यण संधि क्या है, और यण संधि क्या पूरी संधि की लीला आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये संधि बहुत आसान हो गई है अब आपके लिए। अब देखिए ये कर लिया हमने, अब ये करते हैं। अब है मातृधन इच्छा। अब देखिए, अब बताइए इसमें क्या है, तो में क्यों कौन सा स्वर है, री का स्वर है। यहाँ पे कौन सा है ई, तो क्या बन जाएगा री बन जाएगा आधा है, और फिर ये जो ई है इसमें मिल जाएगा, री बन जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे तय बचा, तय, और यहाँ पे छह। अब देखिए हमें पता है त धन री क्या बन जाएगा त्रि, त धन री क्या बनेगा त्रि। तो अब ये इसमें देखिए माँ त्री, और इसको हम कैसे लिखेंगे माँ त्री च छा। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, हमारे पास जो बचा हमने यहाँ पे लिख लिया, और फिर जो विकार उत्पन्न हुआ हमने इसको बीच में सेट कर दिया, तो क्या शब्द बना गया मातृच्छा। फिर एक और शब्द समझते हैं, पितृधन उपदेश। अब ये हमारा अंतिम उदाहरण है, अच्छे से समझना। कौन सा स्वर है यहाँ पे री और ऊ, ठीक है, और री किसमें बदलेगा आधे रह में, ऊ की मात्रा हम इसमें लगा देंगे। अब देखिए जो जो यहाँ पे बचा उसको हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे बचा पित्त और यहाँ पे प्रदेश, और ये देखिए आधा रह, और फिर ऊ की मात्रा अगर इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगी ऊ। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा पितृ, ठीक है, पितृ बन जाएगा, पितृ प्रदेश। ये नया शब्द क्या बन गया पितृ प्रदेश। अब हमने संधि करनी तो सीख ली, ठीक है, जोड़ना तो सीख लिया। अगर हमारे सामने कोई उदाहरण देके पूछे कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तब हमें तोड़ के देखना पड़ेगा, और तोड़ के कब देखेंगे जब हमें उदाहरणों इसके नियमों का ज्ञान होगा। तो एक उदाहरण हम समझते हैं तोड़ने वाला। देखिए जैसे ये है न्याय। अब किसी ने हमसे पूछा कि बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो हमें पता है कि यहाँ पे तो संधि है नहीं, यहाँ भी संधि नहीं है। संधि कहाँ पे है, य में संधि है, तो यह कैसे आता है। फिर हमने दिमाग दौड़ाया कि यह कैसे आता है, जब ई के बाद में कोई असमान स्वर होता है तब हम निकाल के ले आए। यहाँ पे न में ई होगी और यहाँ पे आए होगा, तो क्या बनेगा ई, और आ क्या बना होगा या बना होगा, ठीक है। और इस तरह से ये न्याय शब्द बना होगा। इस तरह से हम शब्दों को तोड़ करके, पहले तो जोड़ रहे थे, अब तोड़ करके हम संधि का पता लगा सकते हैं, संधि के नाम का, संधि के भेद का पता लगा सकते हैं। ये थी हमारी यण संधि, और अगले वीडियो में हम स्वर संधि का एक नया भेद सीखेंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर